एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर से हम लोग फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 39 पे करने वाले हैं एंड दिस विल बी गोइंग टू बी द लास्ट सम ऑफ द चैप्टर। इसमें ऑलमोस्ट आपके सब पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर 12th स्टैंडर्ड दिस ईयर। फाइनल अकाउंट्स का कोई भी सम हो, हमको 3 चीज़ बनानी है: ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा पेज है उसके ऊपर हम लोग बना लेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर आधे से कम पेज होने के बाद हम लोग ऐसा लाइन बना देंगे। मतलब ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसके अंदर डेबिट क्रेडिट ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट विल बी बैलेंस शीट, राइट हैंड साइड के पेज पे बनाएंगे। इसके अंदर डेबिट क्रेडिट कभी नहीं लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड विल बी लायबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड विल बी असेट। फाइनल अकाउंट्स का कोई भी सम हो उसके अंदर 5 आइटम बगैर क्वेश्चन देखे हमको लिखना है, क्योंकि वो हर सम में आएंगे ही। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग वो लिख देते हैं। ध्यान रखना, इधर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट क्रेडिट लिखते हैं तो इसमें डेबिट साइड पे लिखते हैं 2 और क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय। जो मैंने आपको 5 आइटम बताया वो लिखने हैं। फर्स्ट आइटम है 2 ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, और यहाँ पर लास्ट आइटम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये 2 आइटम हो गए। दूसरा, डेबिट साइड पे लिखेंगे 2 परचेज और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय सेल्स। तो ये 4 पॉइंट है और 4 चीज़ हो गई। 5वीं चीज़, असेट के एकदम एंडिंग में हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर बैलेंस शीट में कभी भी हम लोग को 2 और बाय लिखना नहीं। क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं, सापरे एंड आत्रे, दोनों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो लायबिलिटी साइड पे हम लोग लिख देंगे पहले सापरेज कैपिटल और 5-6 लाइन छोड़ के हम लोग लिख देंगे आत्रेज कैपिटल। अभी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार और आपको याद दिला दूं। ट्रेडिंग अकाउंट ये जो है हमारा यहाँ तक, इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? फैक्ट्री के जितने भी आइटम हैं हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑफिस के जितने भी आइटम होंगे वो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट में क्या आएगा? राइट हैंड साइड पे असेट, असेट मतलब हमारी प्रॉपर्टी, कैश, बैंक और जो कुछ हमको मिलने का बाकी है। लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे? जो कुछ भी हमारी जिम्मेदारी है, जो हमको देने का बाकी है, दैट विल ऑल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड। ठीक है, इतना करने के बाद आओ हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके ऊपर पॉइंट्स पुट करके फिर आगे सम करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 39 पे। ये देखिए 2 पार्टनर्स हैं, सापरे एंड आत्रे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसको इक्वल बांट देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हम लोग ने कॉलम्स ऑलरेडी बना करके रखे हैं। ये इधर डेबिट का जितना भी आइटम होता है 3 जगह आता है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो असेट। फैक्ट्री का होगा तो ट्रेडिंग, ऑफिस का होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर असेट है, प्रॉपर्टी अगर हमारी है तो उसको लिखेंगे असेट में। और क्रेडिट का आइटम TPL, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो लायबिलिटीज़। ठीक है, इसको हम लोग को पीछे से एडजस्टमेंट पढ़ना है, ये जो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, और उस वहाँ आगे पॉइंट्स पुट करना है। क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 23,000, इसके लिए कोई पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। डेप्रीशिएट मतलब वैल्यू कम करो। लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी की, तो दोनों पे पॉइंट लगाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग ढूंढ के उस पर पॉइंट लगाएंगे और प्लांट एंड मशीनरी पे एक पॉइंट लगाएंगे। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स एंड राइट ऑफ 1,000 फॉर बैड डेट्स। लिखा है 1,000 रुपये नहीं मिलने वाले और 5% और ऐसी उम्मीद है कि नहीं मिलेंगे। तो दोनों के लिए डेटर्स पे पॉइंट लगाएंगे, डेटर्स पे 2 पॉइंट और बैड डेट्स पे भी 2 पॉइंट लगाएंगे। डेटर्स में से माइनस करेंगे, बैड डेट्स में ऐड करेंगे। गुड्स ऑफ 3,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स। 3,000 का माल बेचे, लिखना भूल गए, तो 1 पॉइंट सेल्स पे लगाएंगे, 1 पॉइंट हम लोग डेटर्स पे लगाएंगे। सेल्स में भी ऐड करेंगे, डेटर्स में भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट,
आउटस्टैंडिंग कैरेज 500, तो आगे ढूंढेंगे हम लोग कैरेज आउटस्टैंडिंग के ऊपर पॉइंट पुट करेंगे। गुड्स ऑफ 8,000 वर परचेज ऑन 31st March एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 8,000 रुपये का माल खरीदे लेकिन लिखना भूल गए, तो परचेज पे एक पॉइंट लगाएंगे और क्रेडिटर्स पे एक पॉइंट लगाएंगे। ऐसे सम पढ़ने के बाद में हम लोग डायरेक्टली सम करेंगे। आ जाओ फटाफट सम करते हैं। सम देख लेने के बाद आ जाओ अब फटाफट पूरा कंप्लीट कर देते हैं। इसमें सबसे पहला आइटम क्या है, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स वो लोग हैं जिनसे हमको पैसे मिलने के बाकी है, तो जो कुछ मिलने का बाकी होता है हम लोग लिखते हैं असेट में। असेट में लिख देंगे डेटर्स। इसका अमाउंट इज 40,000 और इस पे 3 पॉइंट है, इधर लिखेंगे 40,000। 3 पॉइंट है तो 6 लाइन, या अगर याद रहे तो 1 लाइन कम, 5 लाइन छोड़ने का। जितने पॉइंट्स है उससे डबल -1। नेक्स्ट इज परचेज 65,000। परचेज 65,000, उसके ऊपर एक पॉइंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे और 1 लाइन छोड़ देंगे। जिसके ऊपर पॉइंट है सिर्फ उसको इनर कॉलम में लिखना है, बाकी सबको आउटर कॉलम में। देन इज रिटर्न। रिटर्न के लिए पहले भी बताया था, जो डेबिट साइड पे लिखा हो उसको क्रेडिट में ले जाने का। तो यहाँ पे जो रिटर्न्स दिया है इधर लिखेंगे माइनस सेल्स रिटर्न 800 रुपीज़। सेल्स की वैल्यू जब आएगी तब लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक 18,000, तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग ने ऑलरेडी लिख के रखे, उसका फिगर पुट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, ज़मीन है, बिल्डिंग है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, उसको असेट में डाल देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, उस पर पॉइंट है 10,000, इनर कॉलम में लिखेंगे और 1 लाइन छोड़ देंगे। देन कैरेज, कैरेज लिखा हो, कैरेज मतलब हमारी माल लाने का पैसा जो देते हैं हम लोग मजदूरों को। कैरेज इनवर्ड दिया हो या कैरेज, दोनों को ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखते हैं। कैरेज आउटवर्ड अगर होता तो हम लोग लिखते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैरेज इज 1200। नेक्स्ट इज रेंट रेट टैक्सेस 1,000 रुपीज, तो इधर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, दिस इज 1,000 रुपीज। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स ऑफ सापरे एंड आत्रे। ड्राइंग मतलब क्या, बिजनेस में से पैसा निकाल लिए, जो कैपिटल लिखे हम लोग ने उसमें से माइनस करेंगे, माइनस ड्राइंग्स। सापरे की ड्राइंग्स है 3,000 रुपीज, आत्रे की ड्राइंग्स है 2,000 रुपीज। एक चीज हमको ध्यान रखना है कि जैसा जैसा क्वेश्चन में आ रहा है ना वैसे करते जाने का, कुछ ढूंढना नहीं है हमको। सैलरी 3,200, इधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 सैलरीज 3,200। देन नेक्स्ट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब ऐसा कर्जा जो मिलने वाला नहीं है, इसको हमेशा हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 बैड डेट्स 1,000। उसके ऊपर 4 पॉइंट है तो 7 लाइन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी पॉइंट है उसका डबल -1, ऐसी इतनी लाइन छोड़ने का। मशीनरी 25,000 दिया है, मशीनरी हमारी असेट है, तो यहाँ पे लिखेंगे असेट में मशीनरी 25,000 और उसके ऊपर एक पॉइंट है तो 1 लाइन छोड़ देंगे। उसके अंदर लिखा हुआ है एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 10,000, मतलब ये जो मशीन है 25,000 रुपये की, इसके 2 पार्ट है, एक 15,000 का और एक 10,000 का। इसकी वर्किंग डेप्रिसिएशन के टाइम पे हम लोग करते हैं। एडवर्टीजमेंट 4,000, एडवर्टीजमेंट ऑफिस से खर्चा करते हैं हम लोग, इधर लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट 4,000। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो हम लोग लिखेंगे असेट में, असेट में लिख देंगे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, दिस इज 18,500। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। डेबिट के जितने भी आइटम थे कहाँ पे लिखे हम लोग ने, या तो डेबिट में या तो असेट में। फैक्ट्री का था तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑफिस का था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अगर हमारी प्रॉपर्टी या लेने का बाकी है उसको हम लोगों ने लिखे असेट में। अभी हम लोग आ गए क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट का आइटम भी ऐसे ही करेंगे, क्रेडिट में या तो लायबिलिटी में। अभी देखो पहला आइटम है सेल्स,
तो सेल्स को लिख देंगे 85,000 रुपीज़, माइनस रिटर्न्स है 800, तो ये बचेगा 84,200। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो लोग जिनको हमको पैसे देने के बाकी है, लाइबिलिटीज में लिखेंगे क्रेडिटर्स 23,000। नेक्स्ट इज सन्ड्री इनकम, कोई भी इनकम हो, कोई भी रिसीव्ड हो, सबको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय सन्ड्री इनकम, दिस इज 2,000 रुपीज। नेक्स्ट फिर दिया कैपिटल, सापरे और आत्रे का दोनों का 35,000 है। देखो दो लिख के रखे हम लोग ने कैपिटल, उसी में अमाउंट पुट करना है सिर्फ। ये ड्राइंग माइनस करेंगे तो दिस विल बी 32,000, इसका ड्राइंग माइनस करेंगे तो दिस विल बी 33,000। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड, कोई भी फंड है उसको लाइबिलिटी में डाल देंगे, 10,000 रुपीज लिखा है हमें प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट इज रिटर्न्स, रिटर्न जो क्रेडिट में दिया है उसको डेबिट में ले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न इज हाउ मच 1,500 रुपीज। ₹1,500 इज परचेज रिटर्न, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 63,500। इसको अभी भी इनर कॉलम में लिखने का है क्योंकि अनरिकॉर्डेड परचेज एक क्वेश्चन में है, ये कैरेज को मैं नीचे लिखूं। नेक्स्ट कमीशन प्री रिसीव्ड, कमीशन प्री रिसीव्ड मतलब पहले से मिल गया हमको, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में लिखेंगे प्री रिसीव्ड कमीशन, दिस इज 800 रुपीज। लास्ट एक आइटम क्रेडिट साइड पे दैट इज आरडीडी, उसको एक सर्कल बना के छोड़ देने का क्योंकि इसको एंडिंग में करना है हमको। अभी तक जितना हम लोग ने किए दिस वाज ऑल पोस्टिंग, हर आइटम को हम लोग ने एक जगह पे लिखे। अभी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहती है जिसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, हर एडजस्टमेंट को दो जगह पे लिखेंगे। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,000, हर सम में आएगा ये। कभी कभार ऐसा रहेगा कि दो वैल्यूज दिए 23 एंड 25, तो जो कम हो वो ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 23,000, इधर भी हम लोग ने लिख के रखे है क्लोजिंग स्टॉक, इधर भी लिख देंगे 23,000, हर सम में ये आएगा ही। नेक्स्ट इज डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%, लैंड एंड डेप्रीशिएट मतलब वैल्यू कम कर दो, इधर लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%, इसका 5% आएगा 500 रुपीज, तो ये बचेगा 9,500। ठीक है, अभी ध्यान रखने का, यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ को प्लस करेंगे तो इस पेज पे जाके सेम साइड, मतलब इधर राइट हैंड साइड पे है तो इधर भी राइट हैंड साइड पे आएगा। माइनस किए तो ये पेज पे आके उस तरफ राइट हैंड साइड पे है तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 500। वैसे भी क्योंकि हर नुकसान हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 10% है, इधर लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। लेकिन यहाँ पर मशीनरी में लिखा हुआ था सम में कि मशीनरी में से 10,000 की मशीनरी हम लोग ने खरीदे 1 अक्टूबर को, इसकी वर्किंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी। दिस इज डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी है 25,000 की, इसके दो पार्ट हैं, एक हिस्सा है 15,000 का और एक हिस्सा है 10,000 का। 15,000 का जो है उस पर तो 10% लेंगे, और 10,000 की जो मशीन है वो हम लोग ने लिए 1 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने के लिए, तो इस पे भी लेंगे हम लोग 10% फॉर 6 मंथ्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 1,500
एंड दिस विल बी 1000 का 10%, 10,000 का 10% इज 1000 और ये 500 रुपीज़, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 2000 रुपये। क्या करेंगे, इसको यहाँ से माइनस करेंगे 2000, तो ये बचेगा 23,000। अगेन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड भी लिख देंगे, प्लांट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2000 रुपीज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। डाउटफुल मतलब 5% पैसा मिलने नहीं वाला है। एंड डेटर्स ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स, इसको हम लोग बाद में लिखते हैं, बैड डेट्स और आरडीडी को बाद में। गुड्स ऑफ 3000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स। 3000 रुपये का माल बेचे लेकिन लिखना भूल गए, तो लिखना चाहिए इसको अनरिकॉर्डेड सेल्स है, यहाँ पे लिख देंगे एड अनरिकॉर्डेड सेल्स 3000। दूसरा इफेक्ट कहाँ डालेंगे, डेटर्स में लिखेंगे एड अनरिकॉर्डेड, क्योंकि जिसको माल बेचे है उससे पैसे मिलने के बाकी है, तो यहाँ पे वो फिगर उसका 3000 रुपीज ऐड कर देंगे। दिस विल बी 43,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग कैरेज 500, याद रखना आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड, ठीक है। तो कैरेज है यहाँ पे, इधर लिख देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, इनर कॉलम में होना चाहिए था ये, कैरेज 500 रुपीज़, यहाँ पे ऐड करेंगे 500। वो जो ट्रिक आप लोग को बताया हूँ, यहाँ पे ऐड किए ये पेज पे, तो वो पेज पे जाके हम लोग को सेम साइड, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कैरेज 500। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 8000 वर परचेज्ड and included in the closing stock but not recorded in the books। 8000 रुपये का माल खरीदे और लिखना भूल गए, तो उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे परचेज में, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज 8000, तो ये हो जाएगा 71,500, ठीक है। इसको क्रेडिटर्स में हम लोग ऐड करेंगे, क्रेडिटर्स इनर कॉलम में लिख के, क्रेडिटर्स इज 23,000, इसमें ऐड करेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज 8000, ये हो जाएगा 31,000। अभी जो बैड डेट्स और आरडीडी हम लोग ने छोड़े थे, दैट वाज एडजस्टमेंट नंबर 3, उसके अंदर लिखा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स। इसमें दो चीज़ दिया है, एक है परसेंटेज और एक है रुपीज़। कभी भी ऐसा दिया हो पहले हम लोग को रुपीज़ माइनस करने का, बाद में परसेंटेज माइनस करने का। बैड डेट्स मतलब पैसा मिलने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, माइनस बैड डेट्स 1000, ये बचेगा 42,000। अभी जो ये फिगर बचा इस पे माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%, इसका 5% आएगा 2100, माइनस करेंगे तो बचेगा 39,900, ठीक है। यहाँ से माइनस करने का, बैड डेट्स डेटर्स पे कुछ भी हो, बैड डेट्स आरडीडी डिस्काउंट कुछ भी हो, सब डेटर्स में से माइनस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा बैड डेट्स लिखा है इसमें ऐड कर देंगे, ऐड न्यू बैड डेट्स। कितना न्यू बैड डेट्स हमारा 1000 रुपीज, ये हो जाएगा 2000। ऐड न्यू आरडीडी, आरडीडी कितना है हमारा 2100, तो ये हो जाएगा 4100। विद दिस वी हैड completed all the adjustments also। अभी खाली सब में जो क्रेडिट साइड पे एक आरडीडी को हम लोग ने सर्कल बना के छोड़े थे लास्ट में, दैट वाज 400 रुपीज, दैट इज ओल्ड आरडीडी। वो था क्या, पिछले साल 400 रुपये हम लोग ने साइड में रखे थे कि अगर अगले साल कुछ अगर नुकसान हो गया तो उसमें से एडजस्ट कर देंगे, तो वो इस साल का जो नुकसान है ना बैड डेट्स, उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस ओल्ड आरडीडी 400, तो ये हो जाएगा 3700, ठीक है। विद दिस वी हैड कंप्लीटेड द होल सम। इतना अगर आप कर दोगे तो आपको आराम से 10 मार्क्स मिल जाएगा।
जो लोगों ने अभी तक के सारे सम्स एकदम अच्छे से कर लिए हैं उन लोगों को टोटलिंग करने की भी कोशिश करनी चाहिए। टोटलिंग भी कर लेंगे तो पूरे के पूरे 12 मार्क्स मिल जाएंगे। तो टोटलिंग करने में हमको करना क्या है, ये देखेंगे, ये दोनों साइड है, दोनों का टोटल करने का, देखने का कौन सी साइड हैवी है। तो दिस साइड इज हैवियर, दिस इज 1,10,200। वही जो ज्यादा हो ना इस तरफ भी वही लिख देंगे 1,10,200। अब इसका जो टोटल आया था वो इसमें से माइनस करेंगे, ये फिगर में से इसका टोटल माइनस करेंगे तो जो फिगर बचेगा यहाँ पे 19,000। तुम लोग सर्कल मत बनाना, जरूरत नहीं है। इधर लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, यही वाले फिगर को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे बाय कॉलम। तुम लोग को एरो बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 19,000। ठीक है, ये हो गया इतना। उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दोनों साइड का टोटल करेंगे कितना आ रहा है, देखेंगे कौन सी साइड हैवी है। फिर देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रेडिट साइड ही हैवी रहेगी, तो इधर पहले एक लाइन बनाएंगे, ये साइड इज हैवी 21,000। सेम इधर भी लिखेंगे 21,000। इसका टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो बच रहा है 6,600 रुपीज। इधर लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। दोनों में बटेगा ये सांपरे एंड आत्रे। क्वेश्चन में हम लोग ने देखे थे बोथ आर इक्वल पार्टनर्स, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 3,300 एक को मिलेगा। ये जो नेट प्रॉफिट है हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे बैलेंस शीट में और दोनों के कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे 3,300। दिस विल बी 35,300। आथरेस कैपिटल में भी ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 3,300, तो दिस विल बी 36,300। इतना कर देने के बाद बैलेंस शीट को हम लोग देखेंगे और इसका टोटल करेंगे। अगर पूरी एंट्री और एडजस्टमेंट्स हम लोग ने अगर ठीक से कर दी है तो ये हमारा टैली हो जाएगा। इसका टोटल इज 1,13,900। 1,13,900। With this we had completed the whole chapter, that is final accounts। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे भी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनको एग्ज़ाम में मदद हो सके।